हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का काव्य खंड का जो छठा चैप्टर है, रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र का जो जन्म चैप्टर है। ठीक है, इसको जो है सो हम लोग आज क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सो इसके जितने भी इस कविता के हिंदी थे, हिंदी कविता का अर्थ को हम लोगों ने देखा था। और क्या कहते हैं, परिचय, जो लेखक का जो परिचय था, कवि का जो परिचय था, सॉरी, कवि के परिचय को भी हम लोगों ने देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। क्या कहता है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। पहला कहता है कि कुंवर नारायण, दूसरा कहता है सुमिंद्र नंदन पंत, तीसरा कहता है अज्ञेय और चौथा कहता है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, जनतंत्र का जो जन्म कविता है, इसके कवि कौन हैं? तो इसके जो कवि हैं वो हमारे कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन? देखिए, कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? पहला कहता है मोकामा, दूसरा कहता है बक्सर, तीसरा कहता है मुजफ्फरपुर और चौथा कहता है सिमरिया। तो देखिए, ये जो थे कहाँ से थे? सिमरिया से थे। ठीक है, इस कारण से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सिमरिया कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पे? बेगूसराय में। और कहाँ बेगूसराय कहाँ पड़ता है? तो बिहार में, हमारे बिहार के ही अंदर पड़ता है। देखिए, इससे आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कहता है कि दिनकर जी की माता का नाम था। पहला कहता है कि मनरूप देवी, दूसरा कहता है धनरूप देवी, तीसरा कहता है रूपवती देवी और चौथा कहता है कलावती देवी। तो देखिए, दिनकर जी की माता का जो नाम था वो क्या था? तो वो जो है सो मनरूप देवी जो है सो नाम था उनका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? पहला कहता है कि 20 सितंबर 1908 ईस्वी को, दूसरा कहता है 21 सितंबर 1908 ईस्वी को, तीसरा कह रहा है 22 सितंबर 1908 ईस्वी को और चौथा कहता है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था दिनकर जी का, वो जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर, कितना को? 23 सितंबर जो है सो 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी के पिता का नाम थे। क्या कहते हैं? दिनकर जी के पिता का नाम थे। पहला कहता है कि प्रभाकर सिंह, दूसरा कहता है सूर्यदेव सिंह, तीसरा कहता है रवि सिंह और चौथा कहता है दिनेश सिंह। तो देखिए, इनके पिताजी का जो नाम था वो क्या नाम था? तो रवि सिंह नाम था। क्या नाम था? रवि सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है सो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कहता है कि दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? पहला कहता है भारतेंदु युग के, दूसरा कहता है छायावाद युग के, तीसरा कहता है उत्तर छायावाद युग के और तीसरा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमने आप लोग को बताया भी था इससे पिछली क्लास में कि दिनकर जी जो है सो किस युग के कवि थे? तो ये जो है सो एक छायावाद, उत्तर छायावाद जो है सो कवि के युग थे। क्या थे? कवि थे। उत्तर छायावाद युग के ये जो है सो क्या थे? कवि थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कि दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए? तो देखिए, पहला कहता है कि 1927 ईस्वी में, दूसरा कहता है कि 1928 ईस्वी में, तीसरा कहता है 1929 ईस्वी में और चौथा कहता है 1930 ईस्वी में। तो दिनकर जी जो है सो कब मैट्रिक पास किए? तो ये जो है सो 1928 ईस्वी में जो है सो मैट्रिक पास की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? पहला कहता है कि 1930 ईस्वी को, दूसरा कहता है 1931 ईस्वी को,
तीसरा कहता है 1932 ईस्वी का और चौथा कहता है 1933 ईस्वी। तो देखिए दिनकर जी जो है सो कब जो है सो बीए ऑनर्स जो है सो किए, तो ये जो है सो 1932 ईस्वी में किए। कितना में? 1932 ईस्वी में किए। देखिए इस तरीके से इससे आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे। तो देखिए पहला कहता है कि मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में, दूसरा कहता है HE स्कूल बरबीघा में, और तीसरा कहता है सर गणेश दत्त उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पटना के और चौथा कहता है पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल पटना की। ठीक है, तो ये जो है सो कहाँ के जो है सो प्रधानाध्यापक रहे। तो ये जो है सो HE स्कूल बरबीघा के जो है सो क्या रहे? प्रधानाध्यापक रहे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरवंती के रचनाकार है। पहला कहता है सुमिंद्रानंद पंत, दूसरा कहता है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा कहता है अज्ञे और चौथा कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो देखिए सरवंती जो रचना है वो किन की रचना है आप लोग को पता ही होगा। ये जो है सो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी के जो है रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी की रचना है। पहला कहता है उर्वशी, दूसरा कहता है साकेत, तीसरा कहता है गाराम्य और चौथा कहता है गुंजन। तो देखिए दिनकर जी को जो रचनाएं हैं वो कौन सी रचनाएं हैं? तो वो जो है सो उर्वशी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है। पहला कहता है कि संस्कृति के 4 अध्याय, दूसरा कहता है कुरुक्षेत्र, तीसरा कहता है अर्धनारीश्वर और चौथा कहता है मिट्टी की ओर। तो देखिए इनका जो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किस रचना के लिए मिला था, ये आप लोग को पता होगा। ये जो है सो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए जो है सो इनको क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सो मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पहला कहता है प्राणभंग, दूसरा कहता है रसीमरथी, तीसरा कहता है उर्वशी और चौथा कहता है नीलकुसुम। तो देखिए दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो जो है सो आपके किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए जैसे इन्हें मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। इससे आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा। पहला कहता है जनतंत्र को, दूसरा कहता है राजा को, तीसरा कहता है देवता को और चौथा कहता है राक्षस को। देखिए जनतंत्र का जो जन्म कविता है उसमें जो है सो हमारे जो कवि साहब हैं वो किसको शक्तिशाली के हैं? तो वो जो है सो जनता को जो है सबसे अत्यधिक शक्तिशाली किन्हें माना है? तो जनता को माना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इससे अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गवाक्ष का अर्थ है। पहला कहता है कि गौ की सींग, दूसरा कहता है गौ की आंखें, तीसरा कहता है बड़ी खिड़की और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गवाक्ष का जो अर्थ होता है सही मायने में वो क्या होता है? तो बड़ी खिड़की होता है। क्या होता है? बड़ी खिड़की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उर्वशी किसकी कीर्ति है। पहला कहता है कि निराला की, दूसरा कहता है दिनकर की, तीसरा कहता है महादेव वर्मा की और चौथा कहता है सुमित्रानंद पंत की। तो देखिए उर्वशी जो रचना है वो रचना किन की है आप लोग को पता ही होगा। ये रचना जो है सो हमारे दिनकर साहब की है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो पहला कहता है कि सामधेनी पर, दूसरा कहता है संस्कृति के 4 अध्याय पर, तीसरा कहता है उर्वशी पर
और चौथा कहता है द्वंद्व गीत पर। तो देखिए इन्हें जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला वो किसके लिए मिला, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है सो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति पोस्ट में कुलपति बनाए गए थे। तो देखिए पहला कहता है बिहार विश्वविद्यालय की, दूसरा कहता है पटना विश्वविद्यालय की, तीसरा कहता है भागलपुर विश्वविद्यालय की और चौथा कहता है मगध विश्वविद्यालय की। तो देखिए हमारे दिनकर साहब जो है सो किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे थे, तो वो जो है सो आपके किस कुलपति से थे, तो भागलपुर विश्वविद्यालय से थे। ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय के ये क्या रहे थे, उप कुलपति भी रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इससे आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो पहला कहता है कि जो है सो अपनी बेटी के लिए, दूसरा कहता है समाज की किसी बालिका के लिए और तीसरा कहता है जनता के लिए और चौथा कहता है पड़ोस की बच्ची के लिए। तो देखिए ये जो है सो किन के लिए इस शब्द का उपयोग किए हैं, तो ये जो है सो जनता के लिए किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, थोड़ा कवि होगा, कवि ने, ठीक है क्या हो जाएगा, यहाँ कवि कर लीजिएगा, कवि ने किसे देवता कहा है। देखिए पहला कहता है राम को, दूसरा कहता है कृष्ण को, तीसरा कहता है बुद्ध को और चौथा कहता है किसान मजदूर को। तो देखिए राजतंत्र का जो जन्म शीर्षक है कविता ने कवि में किसे देवता कहे हैं, तो ये जो है सो किनको देवता कहे हैं, तो किसान मजदूर को जो है सो देवता कहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। क्या कहता है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। तो पहला कहता है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा कहता है प्रेमगंज, तीसरा कहता है घनानंद, चौथा कहता है अज्ञे। तो देखिए इनका जो कवि है वो कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो देखिए पहला कहता है कि घर से, दूसरा कहता है पिताजी से, तीसरा कहता है गांव और आसपास से और चौथा कहता है जिला स्कूल से। तो देखिए दिनकर जी का जो प्रारंभिक शिक्षा था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है सो गांव के आसपास से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। तो देखिए पहला कहता है उर्वशी में, दूसरा कहता है रसीम रथी में, तीसरा कहता है हुंकार में और चौथा कहता है हारे को हरि नाम में। तो देखिए दिनकर की किस रचना में जो है सो कर्ण को नायक बनाया गया है, तो ये जो है सो किस में बनाया गया है, रसीम रथी में जो है सो बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसीम रथी हो जाएगा। ठीक है, रसीम रथी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि मिट्टी की ओर इनकी कीर्ति है, मिट्टी की ओर इनकी कीर्ति है। तो पहला कहता है पद, दूसरा कहता है गद, तीसरा कहता है काव्य, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है इनकी क्या है, मिट्टी की ओर जो है सो इनकी गद है। क्या है, गद है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 25 नंबर की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि दिनकर की प्रमुख काव्य कीर्ति है। पहला कहता है रेणुका, दूसरा कहता है सरवंती, तीसरा कहता है कुरुक्षेत्र और चौथा कहता है इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए दिनकर की जो प्रमुख काव्य कीर्ति है वो कौन है, ये सारे हैं, रेणुका भी है, रसवंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला कहता है कि दिनकर की
गद्य कीर्ति है। पहला कहता है कि अर्धनारीश्वर, दूसरा कहता है दिनकर की डायरी, तीसरा कहता है व्हाट पीपल, और चौथा कहता है कि जो है सो इनमें सभी। तो देखिए दिनकर की जो गद्य कीर्ति है जो है सो वो क्या है, तो ये सारे जो है सो इनकी गद्य कीर्ति है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी या इनमें सभी, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की। पहला कहता है इंटरमीडिएट तक, दूसरा कहता है बीए ऑनर्स तक, तीसरा कहता है एमए ऑनर्स तक, और चौथा कहता है पीएचडी तक, ठीक है। तो दिनकर ने जो है सो अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, तो वो जो है सो बीए ऑनर्स तक है। कहाँ तक की है, बीए ऑनर्स तक, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे देखिए, आगे कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। पहला कहता है पद्म विभूषण से, दूसरा कहता है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, तीसरा कहता है भारत रत्न से, और चौथा कहता है ऋतुराज सम्मान से। तो देखिए इन्हें जो सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण सम्मान से जो है सो सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इससे आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही है। तो पहला कहता है कि राजतंत्र को, दूसरा कहता है सामंतवाद को, तीसरा कहता है ए और बी दोनों को, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसे सिंहासन खाली करने की बात कही है, तो राजतंत्र को और सामंतवाद दोनों को जो है सो इन्होंने कुर्सी जो है सो या सिंहासन खाली करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे क्या, सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। क्या लगाएंगे, ए और बी दोनों, सी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था। तो देखिए पहला कहता है 21 जनवरी 1971 को, दूसरा कहता है 22 फरवरी 1972 को, तीसरा कहता है 23 मार्च 1973 को, और चौथा कहता है 24 अप्रैल 1974 को। तो देखिए दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, तो 24 अप्रैल कितना को, 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी तरीके से इससे आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इससे आगे नहीं है, इसमें 30 क्वेश्चन जो है सो बन रहा था, तो उन 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है सो देखने का पूरा प्रयास किया, ठीक है दोस्तों। देखिए इस क्लास में जिसको भी थोड़ा बहुत दिक्कत लगे ऑब्जेक्टिव बनाने में, वो क्या कीजिए, तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में पिछली जो क्लास हुआ है जिनमें हम कवि परिचय पूरा करवाए हैं, और साथ में हिंदी अर्थ भी उस कविता का करवाए हैं, जनतंत्र का जो जन्म है उनका हम जो है सो क्या करवाए हैं, तो पूरा जो है सो हिंदी अर्थ भी करवाए हैं और समझाए भी हैं उनका कवि के परिचय के बारे में। तो वो उस क्लास को आप लोग देख लीजिए डिस्क्रिप्शन से, हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक को, वहाँ से आप लोग देख करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। दिक्कत वहाँ नहीं आएगी आप लोग को उस क्लास को देखने के बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग जो है सो अब मिलते हैं इससे अगली क्लास में, इसके सब्जेक्टिव क्लास को लेकर के आएंगे, उस क्लास में जो है सो हम लोग मिलते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।